मैं नहीं इतना तेज खाती। सही बोलो ना, सतों साथ क्या होता है। मेरा देगचा भी स्लिप हो रहा है। ये मैंने किया है इनके बगैर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मी फायज़ा डार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया था कि कर लें, ताकि जैसे ही कोई न्यू व्लॉग लगा कर आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाया करे। और हाँ जी, हम लोग घर वापस आ गए हैं। हम लोग सुंदस लोगों की तरफ थे। लास्ट 2 व्लॉग में आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों को पता है। सुंदस की तरफ इफ्तार थी, फिर हम लोगों ने वहीं स्टे किया, सहरी भी वहीं की, और 2 दिन से हम लोग वहीं थे। कल हम इफ्तार करके फ़ौरन वापस घर आ गए थे, क्योंकि ज़ारा की तबीयत बहुत शदीद ख़राब हो गई थी। फिर ज़ारा को क्लिनिक लेके गए, ज़ारा को मेडिसिन दिलवाई, ज़ारा को 102 बुखार। फिर ज़ारा को घर लेकर आए, फिर ज़ारा को मेडिसिन दी, और मेडिसिन दे के जो है ज़ारा को सुला दिया था हमने। और आप किससे बातें कर रही हो? ज़ारा तुम उठ गई हो? तुम सो चुकी थी ना मेरी जान। मुझे आप लोगों की आवाज़ आ रही थी तो मैं उठ गई। कैसी तबीयत है? मेरा बच्चा, मेरी ज़ारा को नज़र लग गई है। मेरी जान तुम क्यों उठी हो? तुम रोज़ा तो नहीं रख रही, वैसे ही उठी हो। नहीं, मैं रोज़ा रखूँगी। मैं अब तुम बीमार हो, मैं तुम्हें चंड भी नहीं लगा सकती। मैंने हाथ उठाया फिर पीछे कर लिया। अभी सरी से पहले भी मेडिसिन लूँगी। कोई मेडिसिन डॉक्टर नहीं। ने कहा था रोज़ा नहीं रखे, मैंने कहा था मैं रखूँगी। आप छोटे हो, रखने देना मम्मा, आप पे देखो वैसे ना। भी नहीं। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अपने आप को तकलीफ में दे के रोज़ा रखो। अम्मी ये क्यों रोज़ा नहीं रख रही है? अच्छा अच्छा दे दो, ये रोटी दे नहीं, मैं रखूँगी। दो। वो तो होगी पाकी, दे दो। तुम नहीं रख रही, मैं रखूँगी। और तुम क्यों काम कर रही हो? अम्मी आप मेरी छोटी बहन से क्यों काम करा रही हो? आपको शर्म नहीं आती? एक आपने सहरी बनानी होती है, उसमें भी 2 दिन तो हमने सुंदस के घर में सहरी इफ्तारी की है। हाँ, मैंने तो कभी तुम्हें चूड़ियाँ तो कभी चीजें नहीं बना के दी ना। ऐसे बातें करती हो जैसे ऐसे 12 क्यों बोल साल। रही हो? हाँ मैंने तो कभी ऐसे क्यों रोटियों की तरह बोल रही हो? गरम रोटी ये देखो, हाँ मैंने गरम तो रोटी। ये मुझे देखो। एकदम से लगा ये कि देखो, ये मेरी माँ नहीं ये- बोल रही, ये बिल्ले बोल रही है। ये हाँ, देखो, मैंने- ये देखिए आप। एक साथ जो रह के आई हैं अभी ऐसे। हाँ याद आया, ये 2 दिन बिल्ले रही है ना इनके साथ, तो बिल्ले की जुबान में हाँ मैंने चंदा रोटी गरम है। अच्छा तो हम क्या कह रहे हैं? हाँ मैं आपको क्या कह रही हूँ मम्मी? दुपट्टा मेरा सही कर। दुपट्टा आपका सर पे ही है। आप क्यों मेरी बहन से, मासूम से काम करा रही हो? है शर्म नहीं आती? छोटे मासूम बच्चों, बीमार बच्चों से काम कराती हो आप। हाँ, नहीं तुम यहाँ पे जी सहरी बन रही है, मामा बना रही वो उस है तरफ पड़ा है। चूरी, और आज हम चूरी के साथ खाएंगे करेले कीमा। ये आया है मेरी नानों के घर से। चंदा इतना नहीं क्यों खाना ना। अम्मी अच्छा होता है, अच्छा मेरे लिए नहीं अच्छा होता, मैं नहीं इतना तेज खाती। अच्छा बात नहीं है। चलें जी, सहरी रेडी हो चुकी है। आज मैं सहरी में खाऊंगी चूरी और करेले कीमा। सबसे पहले शुरू करते हैं कीमे करेले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितने भी आप खाने खा लेना, नानी के घर के खाने की एक अजीब ही लज्जत होती है। अम्मी बताती हैं कि हम लोग जब छोटे होते थे और हम लोग जब नानों के घर जाते थे, तो नानों के घर जाते ही हम लोग कहते थे भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। तो अम्मी कहती है नानी ने कार आने हुई तो सब भूख लग पैनी है। और ये चीज़ नेचुरल है, और अभी भी हमारे साथ ऐसा ही होता है माशाल्लाह। कुछ भी खा लें, नानों के घर जैसे ही जाते हैं ना, हमें भूख लगना शुरू हो जाती है। और नानों के घर की चटनी भी अगर खा लें और रोटी के साथ दाल भी खा लें ना, तो वो उसमें इतना जायका होता है, इतना जायका होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी नानो चटनी बनाती हैं, और अगर रोटी के साथ सिर्फ वो चटनी खा लें ना, उफ, उसका टेस्ट ही नहीं जाता बंदे के मुंह से। तो चलें जी, अब मैं जल्दी से ये करेले कीमा खाती हूँ, उसके बाद चूरी खाऊंगी, फिर वापस आपकी तरफ आती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, सहरी मैंने कर ली है। और यार ये 2 दिन जो मुझे सुंदस ने फ्राइड चीज़ें खिलाई हैं ना, बना के ढेर सारी, वो मैंने खाई तो है मज़े ले लेके, लेकिन उसके बाद ना मुझे पिंपल्स आ गए। ये देखें, ये इतना बड़ा पिंपल है, ये इतना बड़ा पिंपल है यहाँ पे, तो पिंपल्स निकल आए हैं। एक टोटका है जो मुझे किसी ने बताया है, वो मैं कल वाले व्लॉग में आप सबसे ना शेयर करूँगी। अभी जो है अज़ान होने में तकरीबन आधा घंटा है, तो अज़ान का वेट करते हैं, फिर उसके बाद रोज़ा बंद करेंगे। रोज़ा बंद करने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाएंगे, और आप सबसे अब मिलेंगे कल इफ्तार से पहले। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। और अभी बस मैंने जल्दी से उठ के नमाज़ पढ़ी है, और नमाज़ पढ़ने के बाद
प्यास शदीद आज लग रही है। आज मेरा दिल कर रहा है कि ना गन्ने का जूस पीऊँ। उसके साथ साथ एक रेसिपी है, वो आज मैं चाह रही हूँ आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ। आज मेरा दिल है कि मैं बनाऊँ ब्रेड कचौरी। ब्रेड कचौरी ये मैंने उसको नाम दिया है। एक कचौरी होती है ना जो मैदे की रोटी से बनती है, लेकिन मैं जो कचौरी बनाती हूँ वो ब्रेड के साथ बनती है, तो इसलिए मैंने उसका नाम ब्रेड कचौरी रख दिया था। तो आधा सामान घर में है और आधा सामान नहीं है, और जो नहीं है वो लेने के लिए सबसे पहले चलते हैं मार्केट। एक तो ये वेदर मुझे समझ में नहीं आ रहा। जब मैं सो के उठी हूँ, ये मोबाइल बार बार स्लिप हो रहा है। ओह गॉड, तुम क्यों स्लिप हो रहे हो? मैं सो के उठी तो इतनी ठंड लग रही थी मुझे, और मैंने स्वेटर ही पहनी हुई थी, और जब मैं बाहर निकली हूँ अब सौदा लेने के लिए तो अब मुझे गर्मी लग रही है। उफ। और अम्मी मेरे साथ नहीं आई, अम्मी घर हैं और मैं अकेली आई हूँ, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कितना लेना है। मतलब चिकन मैंने लेना है, लेकिन मुझे किलो 2 किलो का हिसाब समझ नहीं आता। तो वो अंकल आए, अंकल ने कहा कि इतने रुपए है, और मैंने कहा बस कर दो। अब मुझे पता नहीं है कि ये सही हुआ है या नहीं हुआ। ये कितना है? ये किलो है? हाँ बहुत होगा। कितने हुए? 760 क्या? 760 क्या? 760 7 क्या? पूरा सही बोलो ना। 760 760 क्या होता है? चिकन के बाद अब लेना है ब्रेड। ये ब्रेड ले लेते हैं। होए इतनी गर्मी थी बाहर, इतनी गर्मी थी, शदीद धूप थी। मैंने 2 चीज़ें ली और मैं भागी हूँ घर। गन्ने का जूस तो मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला, प्लस बाहर बहुत शदीद धूप थी, बहुत ज़्यादा धूप थी, जिसकी वजह से मेरा सर चकरा गया था। बस मैंने ज़रूरी 2 चीज़ें ली जो मेन थी, और फिर मैंने गन्ने का जूस स्किप कर दिया, क्योंकि फिर मुझे याद आया कि मेरे भी गले में बहुत शदीद पेन है, और ज़ारा को भी बुखार है, ज़ारा को भी खांसी है। और फिर मैं घर में चढ़ा के गई हुई थी मटन। इसमें मैंने डाला था 1 प्याज और 1 लहसुन। तो मटन की जो है वो यखनी निकल आई है। अब इस यखनी का हम बनाएंगे सूप, और उसके साथ साथ हम बना रहे हैं ब्रेड कचौरी। उसके लिए ना चिकन मैंने साथ ही बॉईल करने के लिए रख दिया। ये जो मटन का सूप रेडी करना है ये रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रेड कचौरी की तरफ आएंगे। इसमें से जो गोश्त है ना वो निकाल लेना। सबसे पहले गोश्त को अलग कर देंगे। ज़रा छोटे पीस कर दो। आपकी बहन ने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा है, एक हाथ से व्लॉग बना रही है, और एक हाथ से अंडा डाल रही है। देखा है आपने इतना टैलेंट कहीं और नहीं। और कटोरी मेरी झूलती आगे जा रही है, क्योंकि मैं ज़ारा नहीं बना रही, फाइजा डार बना रही है। कटोरी नहीं टूटेगी। अब ये जो यखनी है इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी, और उसके साथ ये ऐसे पकाऊंगी। ये थोड़ी सी गाजरें काट के रखी थी। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक हमारे घर में कोई भी ज़्यादा नहीं खाता। ये काली मिर्चें। अब डालूंगी थोड़ी सी चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस। कि ये जो मैंने छोटे ज़ारा से पीस करवाए हैं ये डाल देते हैं जी। अब इसको देते हैं थोड़ी देर के लिए दम, ताकि इसमें जो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और ये अच्छी तरह से कुक हो जाए और बॉईल भी हो जाए। अगर कोई कसर रहती है तो वो भी ठीक हो जाए। और अब स्टार्ट करते हैं ब्रेड कचौरी की रेसिपी। उसके लिए चाहिए हमें ब्रेड, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और मटर और बॉयल चिकन। जब तक वो बॉयल होता है तब तक मैं सब्जियां काट के रेडी कर लेती हूँ। चलिए जी, चिकन बॉईल हो गया। अब इसको निकाल लेते हैं और उसके बाद मैंने इनको लाइट सा बॉईल कर लिया।
तो अब शुरू करते हैं ब्रेड कचौरी का मिक्सचर बनाना। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, फिर उसमें मैं डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये वाले जो हमारे देगचे हैं ना, ये 5-6 अम्मी लेकर आई थी शाम से सीरिया से। कहते हैं वहाँ से बर्तन लाओ तो इसमें बहुत बरकत होती है। तो अम्मी ने वहाँ से ये देगचे लिए थे जो इजीली हमारे बैग में भी आ जाए। फिर उसके अंदर डालूंगी मैं ये सब्जियाँ। बड़ा मुश्किल है यार, एक हाथ से काम करना और एक हाथ से मोबाइल भी होल्ड करना। उसके बाद डालूंगी मैं ये जो चिकन के मैंने छोटे छोटे से पीसेस किए हैं इसको। और अब थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरा देगचा भी स्लिप हो रहा है। अब इसमें डालूंगी थोड़ा सा विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, जीरी, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब इसको करेंगे मिक्स और इसमें डालेंगे, नहीं हाथ से नहीं चम्मच से, वरना बाद में मिर्ची लगेगी। अब फ़ोन में रखती हूँ साइड पे क्योंकि अब इसको मुझे दोनों हाथों से मिक्स करना होगा। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है और ये है इसकी शक्ल। मटन सूप हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब सिर्फ इसमें एक लास्ट चीज़ मैंने डालनी है थोड़ी देर के लिए और निकाल लेनी है, वो है दिस। चलें जी, अब इसमें डालते हैं ये प्याज। 3 मिनट के बाद बाउल में शिफ्ट कर दूंगी जी। मटन सूप हमारा रेडी है। डिज़ाइन बना देते हैं। चलेंगे, इट्स रेडी। और सारा काम ये मैंने किया है इनके बगैर। तो कौन सा तीर मारा? ये अभी निकली हैं अपने हुजरे में से इबादत करके। इतनी इबादत, सुबह से इबादत कर रही थी। ये बना लिया है मिक्सचर, ठीक है। और अब अम्मी की हेल्प मुझे चाहिए होगी कचौरियाँ बनाने में, इसको बंद करने में, क्योंकि मैं थक गई हूँ। लेकिन आप लोग ये मत समझना कि मुझे बनाना नहीं आता। मोबाइल देते हैं ज़ारा को और ज़ारा आपको दिखाती है कि मैं और अम्मी इसको बंद कैसे करेंगे। तो मामा हमने दिखाना भी है कि किस तरीके से, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से बन जाती है इस शेप की कचौरी, ठीक है। सड़ गईयाँ। तो सबसे पहले ब्रेड लेनी है। ब्रेड को हल्का हल्का पानी लगाना है और उसमें ये इतना सा मिक्सचर डालें। पानी का छट्टा, पानी का छट्टा छट्टा, रोकड़ा नहीं, रोका छट्टा इसकी। पानी का छट्टा लगा के ऐसे। ये ज़रा मेहनत होती है, इतना आसान नहीं होता कि जुड़ जाता है, ज़रा मेहनत के टूटे ना। थोड़ा इसमें ना हाथों का कमाल होता है। अब एक मैं भी करती हूँ, आप लोग ये ना कहें कि मुझे बंद करना नहीं आता, कचौरी बनाना नहीं आती। तो सबसे पहले ये ब्रेड, इसको गीला किया मैं और ये डाला मिक्सचर। करो, आप क्या समझ रही हो, क्यों हंस रही हो कि भाई आता नहीं मुझे बंद करना? बस इतना भी ना ला दो। अभी मेरे पहली बार सजना, दिल गई हाथ सजना। हाथों की मदद से इसको गोल मोल करना है बस। देखो अब किसकी सही है। आप मेरे से मुकाबला कर रही हैं, ये सुबह से मेरे से फजूल में ही ना बहस कर रही हैं। काम से बचने का इन्होंने तरीका ढूंढा था कि मैं बस कुरान लेके बैठ जाऊँ। कुरान पाक में भी मेरे से मुकाबला करती हैं कि मैं फायजा से पहले ख़त्म करूँ कुरान। ये देखें जी, फायजा ने भी बना ली है कचौरी। ये देखें जी, इस तरह की होती है ब्रेड कचौरी की शक्ल। आए मेरा हाथ। मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको फ्राई कैसे करना है। तो सबसे पहले पैन में ऑयल डालें, उसके बाद लें ये देखें इसकी शक्ल। इसको करना है अंडे में अच्छी तरह से डिप। और हम इसकी साइज करेंगे चेंज। हल्की आंच पे करेंगे हम फ्राई ताकि ये क्रिस्पी हो। और इसकी सारी साइड ऐसे
चेंज करनी है आपने। चारों तरफ से फ्राई हो जाए तो इसको निकालें, और पकने के बाद इनकी शक्ल हो जाती है कुछ ऐसी। तो ये कचौरी, ब्रेड कचौरी रेडी है। चलिए जी, अब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रोज़ा खोलते हैं। और हमारे घर में 3 लोग हैं, वो भी ठीक से खाते नहीं हैं, इसलिए मैंने अभी सिर्फ ये 3 ही फ्राई किए हैं। और अम्मी तो आलू और बैंगन के अलावा कुछ खाती ही नहीं है। और ये मैं सिर्फ एक खाऊंगी और ये चाट, और उसके बाद पीऊँगी मटन सूप, क्योंकि 2 दिन मैंने बहुत फ्राइड चीज़ें खाई हैं, बहुत ज़्यादा। तो अब ज़रा ना, और उसकी वजह से मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल निकल गया। तो अब थोड़ा सा मुझे बैलेंस करना है, इसलिए एक दिन अगर मैंने बहुत ज़्यादा हैवी खाया है तो मैं दूसरे दिन लाइट खाती हूँ। और हाँ, जो मेरी बहन पूछ रही थी कि वो बहुत मोटी हो गई हैं तो कोई डाइट प्लान बताएं, तो मेरी बहन यही डाइट प्लान है कि जिस तरह आपने देखा होगा 2 दिन मैंने बहुत हैवी अफ्तारियाँ की हैं, सुंदस के घर में काफ़ी सारी चीज़ें खाई थी। तो अगर मैंने बाहर मेरी अफ्तारी हो तो फिर मैं घर में जो है अगले 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, लाइट खाती हूँ। तो मैं प्रॉपर डाइटिंग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं क्वांटिटी में खाती हूँ, मैं एकदम से नहीं खाती हूँ। आप तो खाएं नहीं, आप किसका वेट कर रही हैं? आप खाएं, आप खाएं। तो मैं एकदम से नहीं खाती हूँ, मैं क्वांटिटी में खाती हूँ, थोड़ा 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 थोड़ा। एक्सरसाइज, वॉक, जॉगिंग करें और उसके साथ साथ आप अभी चीज़ों को बैलेंस करें। और चलिए मैं जल्दी से अफ्तारी कर लेती हूँ, फिर आते हैं आपकी तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी भी कर ली, और अब मैं जल्दी से वज़ू करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी, नमाज़ पढ़ने के बाद एक सपारा पढ़ूँगी, और फिर 2 घंटे के बाद मैं जाऊँगी एक्सरसाइज करने। क्योंकि 2 दिन मैं सुंदर की तरफ थी तो मैंने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं की, तो 2 दिन का ब्रेक हो गया है। आज जाना है मस्ट, और मस्ट एक्सरसाइज करनी है। तो वो मेरी बहन जो कह रही थी कि मुझे कोई डाइट प्लान बताएं, तो मुझे पता नहीं है कि आपका वेट कितना है और आपकी क्या रूटीन है। कुछ चीज़ें अगर आप कर सकती हैं तो वो डेली रूटीन में आप मस्ट करें कि आप नहार मुँह जो है, एक तो ठंडा पानी छोड़ दें, कोल्ड ड्रिंक्स छोड़ दें, चीनी और ज़्यादा नमक छोड़ दें, और हेल्दी चीज़ें खाएं, फ्राइड चीज़ें कम खाएं। मतलब जिस तरह मैं हूँ, मैं 1-2 चीज़ें फ्राइड ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर उसके बाद फ्री जब हम लोग हो जाते हैं तो हम लोग घर में हम सब ग्रीन टी पी लेते हैं। तो बैलेंस रखें, और अगर आप डाइट कर सकती हैं तो फिर आप इस तरह करें कि आप जो है ग्रिल्ड चीज़ें खाएं, फ्राइड चीज़ें मत खाएं, राइस छोड़ दें, राइस मत खाएं, और अगर बहुत दिल कर रहा है खाने का तो सिर्फ टेस्ट करें, और रोटी भी मत खाएं। ग्रिल्ड चीज़ें खा सकती हैं तो खाएं अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहती हैं। तो एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है, लेकिन एक्सरसाइज से ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी डाइट, हमारी खुराक, ठीक है। कोई डाइट प्लान फॉलो करना चाहती हैं तो वो यही है कि आप सैलड्स खाएं, बॉइल्ड राइस खा सकती हैं जिसमें वो जो पानी निकल जाता है वो वाला खा सकती हैं, जिस तरह बिरयानी और इस तरह के पुलाव वगैरह ये आप नहीं खा सकती ज़्यादा। अगर आपने खाने हैं तो आप हफ्ते में 1 दिन चीट डे रख लें, और हफ्ते के जो बाकी 6 दिन हैं उसमें आप प्रॉपर ध्यान करें ना। अगर आपने खानी है तो आप सिर्फ टेस्ट करें। तो इस तरह करेंगी तो इंशाल्लाह आप पतली हो जाएंगी। उसके साथ साथ आप वॉक करें। अगर आप जिम नहीं जा सकती तो ज़रूरी नहीं है जिम। मैं इसलिए जिम जाती हूँ क्योंकि मैं घर में नहीं कर सकती एक्सरसाइज, तो एक एक्टिविटी भी हो जाती है, तो इस वजह से मैं जाती हूँ। मेरे घर के करीब है, मैं इसलिए चली जाती हूँ कि 1 घंटा खुद के लिए निकल पाए, क्योंकि घर में रह के आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अगर आप जिम नहीं जा सकती हैं तो आप ऐसा करें कि आप 1 घंटा वॉक करें, जॉगिंग करें, अपने एरिया में करें या किसी पार्क में जाके करें, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ग्रीन टी, सोने से पहले ग्रीन टी लाजमी भी है। गर्म पानी में लेमन, जिंजर जूस और क्या है, हनी ऐड करें, और वो नहार मुँह जो है वो आपने पीना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप करेंगी तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपका वेट लूज़ हो जाएगा। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि कल मैं आपको एक नई रेसिपी बता सकूं। अगर आज का व्लॉग और रेसिपी अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये रेसिपी आप लोग भी बताएं और मुझे फिर कमेंट्स में बताना कि ये कैसी बनी है और आप सबको कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।